नमस्कार। बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी जोरों पर होगी, है ना? तो चलिए, आज मैथ्स का एक ऐसा चैप्टर मास्टर करते हैं जिससे सवाल आना बिल्कुल पक्का है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो, एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। मान लो हम सब अकेला की तरह एक मेले में हैं। जाइंट व्हील पर भी झूलना है और हुपला गेम भी खेलना है। अब सवाल ये है, कितनी राइड्स ली और कितने गेम्स खेलें? ये कोई अंदाजा लगाने वाला खेल नहीं है, ये एक प्रॉपर मैथ प्रॉब्लम है। और ऐसी ही रियल लाइफ पजल्स को सॉल्व करने के लिए लीनियर इक्वेशंस काम आते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है, क्या गैस करने के अलावा कोई ऐसा आसान सिस्टमैटिक तरीका है जिससे इसे सॉल्व किया जा सके? क्या मैथ्स हमें एकदम एक्यूरेट आंसर दे सकती है? जवाब है बिल्कुल हाँ। और आज हम वही मेथड सीखने वाले हैं। ठीक है, तो ये है हमारा आज का गेम प्लान। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये इक्वेशंस आखिर हैं क्या, ये लाइंस कैसे बनती हैं और इनके सॉल्यूशंस का क्या मतलब होता है। फिर हम दो बहुत पावरफुल अलजेब्रिक मेथड्स सीखेंगे, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। उसके बाद हम एनसीईआरटी की सबसे ज़रूरी वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और आखिर में बोर्ड एग्जाम के लिए कुछ खास टिप्स भी डिस्कस करेंगे। तो शुरू करें। ऐसे सोचिए, हर एक लीनियर इक्वेशन एक सीधी लाइन को रिप्रेजेंट करती है। तो जब हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, मतलब हमारे पास दो लाइंस हैं। अब ये दो लाइंस एक ग्राफ पर क्या क्या कर सकती हैं? हो सकता है वो एक दूसरे को काट दें, या फिर ट्रेन की पटरी की तरह पैरेलल चलती जाएं, या शायद एक के ठीक ऊपर एक हों। उनका यही आपस का रिश्ता, उनका बिहेवियर हमें सॉल्यूशन के बारे में सब कुछ बता देता है। देखो, यहाँ बस तीन ही पॉसिबिलिटीज हैं। या तो लाइंस एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, जिसे हम कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन, या वो कभी नहीं मिलेंगी, यानी पैरेलल होंगी, जिसका मतलब हुआ नो सॉल्यूशन। और तीसरी पॉसिबिलिटी है कि वो एक दूसरे पर ही आ जाएं, जिसे हम कहते हैं इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। अब ध्यान रखिएगा, जब सॉल्यूशन मिलता है, चाहे एक या अनंत, तो इक्वेशंस कंसिस्टेंट कहलाती हैं, और जब कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता तो वो इनकंसिस्टेंट होती हैं। अब इस स्लाइड पर पूरा ध्यान देना। ये टेबल एक सीक्रेट वेपन की तरह है। बोर्ड एग्जाम में जो 1 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं ना, उनके लिए ग्राफ बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सही में बस कोफिशिएंट्स का रेशियो कंपेयर करना है, A1/A2, B1/B2 और C1/C2। और बस ये टेबल तुरंत बता देगी कि सोल्यूशन यूनिक है, नहीं है या इन्फिनिट है। इसको अच्छे से याद कर लेना है। ग्राफ से हमें एक आइडिया तो मिल जाता है, पर कभी-कभी, खासकर जब आंसर फ्रैक्शंस या डेसिमल्स में हो, तो एक्यूरेट आंसर नहीं मिलता। वहां पर काम आती हैं हमारी अलजेब्रिक मेथड्स। तो चलो, हमारी पहली मेथड देखते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो, इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है। बस एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल, मान लो x, की वैल्यू दूसरे वेरिएबल यानी y के टर्म्स में निकालो और फिर उस वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में x की जगह डाल दो। दैट्स इट। बस इसी को सब्स्टिट्यूट करना कहते हैं। तो देखो, बोर्ड एग्जाम में पूरे मार्क्स के लिए स्टेप्स फॉलो करना बहुत जरूरी है। स्टेप 1, एक वेरिएबल को अकेले करो। स्टेप 2, उसकी वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो। स्टेप 3, अब इस नई इक्वेशन को सॉल्व करके एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो। और आखिरी स्टेप, इस वैल्यू को वापस यूज करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू पता कर लो। याद रखें, मेथड के हर स्टेप के मार्क्स होते हैं। चलिए, एक एनसीईआरटी एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे पास दो इक्वेशंस हैं। अब देखो, दूसरी वाली x + 2y = 3 थोड़ी सिंपल लग रही है, तो हम यहाँ से x की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। x = 3 - 2y। अब इस x की वैल्यू को उठाकर पहली इक्वेशन में x की जगह रख देंगे। फिर थोड़ी सी कैलकुलेशन, और ये देखिए, हमें y की वैल्यू मिल गई 19/29। लेकिन रुकिए, काम अभी पूरा नहीं हुआ। जो ये y की वैल्यू आई है, उसको हम वापस x = 3 - 2y में डालेंगे। इसे सॉल्व करने पर x की वैल्यू आती है 49/29, और ये रहा हमारा फाइनल आंसर। और हाँ, एक प्रो टिप, एग्जामिनर पर अच्छा इंप्रेशन डालने के लिए हमेशा अपने फाइनल आंसर को एक बॉक्स में लिखना चाहिए। सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ आ गया? बहुत बढ़िया। अब हम दूसरा मेथड सीखते हैं, जो अक्सर और भी तेज होता है, द एलिमिनेशन मेथड। जैसा नाम है, बिल्कुल वैसा ही काम है। इसमें हम एक वेरिएबल को पूरी तरह से एलिमिनेट यानी गायब ही कर देते हैं। तो इसमें हमारा मिशन क्या है? मिशन ये है कि किसी एक वेरिएबल x या y के आगे जो नंबर है यानी कोएफिशिएंट, उसको दोनों इक्वेशंस में बिल्कुल सेम टू सेम बना दो।
इसके लिए इक्वेशंस को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ सकता है और जैसे ही कोएफिशिएंट्स बराबर हो जाएं, बस इक्वेशंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके उस वेरिएबल को एलिमिनेट कर दो। चलो इसे एक्शन में देखते हैं। यहाँ ये के कोएफिशिएंट्स हैं -4 और -3। इन्हें बराबर कैसे बनाएं? सिंपल है। पहली इक्वेशन को 3 से और दूसरी को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा करने से दोनों में y का कोएफिशिएंट -12 बन जाएगा। अब आता है मैजिक स्टेप। दूसरी इक्वेशन में से पहली को सब्ट्रैक्ट कर दो। -12y और -12y कैंसिल हो गए और देखो सीधा x का आंसर मिल गया 2000। कितना आसान था। अब हम आते हैं इस चैप्टर के सबसे ज़रूरी हिस्से पर, वर्ड प्रॉब्लम्स। यहाँ अक्सर स्टूडेंट्स को थोड़ी दिक्कत होती है, पर याद रखिएगा पूरे मार्क्स लाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल यही है कि वर्ड प्रॉब्लम को पढ़कर उसे इक्वेशंस में बदलना आना चाहिए। ये एनसीईआरटी का एक क्लासिक बोर्ड एग्जाम प्रॉब्लम है। इस तरह का सवाल एग्जाम्स में काफी बार पूछा जाता है। चलो इसको स्टेप बाय स्टेप डिकोड करते हैं। सबसे पहला काम वेरिएबल्स को डिफाइन करना। मान लो टेंस डिजिट है x और यूनिट्स डिजिट है y, तो ओरिजिनल नंबर क्या हुआ? 10x + y। अब इसके डिजिट्स को रिवर्स कर दें तो नया नंबर होगा 10y + x। अब सवाल के हिसाब से इन दोनों नंबर्स का सम है 66, जिससे हमें पहली इक्वेशन मिलती है x + y = 6 और डिजिट्स का डिफरेंस 2 है, जिससे दूसरी इक्वेशन बनती है x - y = 2। बस इक्वेशंस तैयार हैं। इन शुरुआती स्टेप्स को लिखने के भी मार्क्स मिलते हैं। चलिए अब एग्जाम स्ट्रैटेजी मोड में चलते हैं। हम देखेंगे कि आमतौर पर क्या गलतियां होती हैं जिनसे बचना है और कुछ आखिरी पलों के रिवीजन टिप्स जो बहुत काम आएंगी। ये एक ऐसी गलती है जो बहुत ही कॉमन है। हमेशा याद रखें, जब भी हम एक एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसके अंदर के हर टर्म का साइन बदल जाता है। देखो -27x - 12y बन जाता है -27x × +12y। ये छोटी सी साइन की गलती पूरा आंसर गलत कर सकती है। यहाँ बहुत सावधान रहना है। ठीक है, अब एग्जाम से एक दिन पहले का एक्शन प्लान। सबसे पहले रेशियो वाली टेबल और उसकी तीनों कंडीशंस को मास्टर कर लो। फिर सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड दोनों का एक-एक सवाल प्रैक्टिस करो। इसके बाद एनसीईआरटी से कम 3 अलग-अलग तरह की वर्ड प्रॉब्लम्स जरूर सॉल्व करो। और सबसे ज़रूरी बात, हमेशा अपने फाइनल आंसर को ओरिजिनल इक्वेशंस में डालकर चेक ज़रूर करो, यानी वेरीफाई करो। तो देखा, मैथ सिर्फ x और y के बारे में नहीं है। ये एक बहुत पावरफुल टूल है जिससे हम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। इस पूरे विश्लेषण के बाद आई होप अब कॉन्फिडेंस बढ़ गया होगा। अब जब भी कोई रियल लाइफ पजल सामने आए तो एक बार ज़रूर सोचना, क्या यहाँ लीनियर इक्वेशंस काम आ सकती हैं। आपके एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट।